और जो है स्पेसिमेन डिस्कस करते हैं, देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं और आपके सिलेबस के अंदर है बेटा, ठीक है ना। तो ये जो है जैसा कि आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लैट बॉम्ब। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इसका नाम है बेटा, देर आर टू नेम ऑफ एवरी एनिमल, है ना। या सभी प्लांट्स के जितने बायोलॉजिकल वर्ड में देर आर टू नेम, फर्स्ट इज जीनस एंड सेकंड इज स्पीसीज। इसका जो नेम है बेटा वो है टीनिया सोलियम। क्या है बेटा? टीनिया सोलियम। टीनिया इज अ जीनस, सोलियम इज अ स्पीसीज। अब ये जो टीनिया सोडियम है ये बेटा इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई इट इज इकोनॉमिकली सो इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये जो है आप अपने बॉडी के अंदर पाया जाता है, मतलब मानव की जो आंत है ना, जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर एज अ पैरासाइट। पैरासाइट भी कौन सा? एक्टो पैरासाइट नहीं, एंडो पैरासाइट पाया जाता है। द वन टीनिया सोडियम इज इनफ टू मेक योर लाइफ हेल्थ। खाओगे आप, लगेगा इसको, ठीक है ना। मम्मी प्रोटीन प्रोटीन खिलाएगी, सब बिस्किट खिलाएंगी, लेकिन सारा न्यूट्रिशन किसको मिलेगा? टीनिया सोडियम। सो फाइलम कौन सा हो गया बेटा? जो फ्लैटवॉर्म होते हैं, जो हेलमेंथीज होते हैं, दे बिलोंग टू द फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस। प्लेटी मीन्स फ्लैट, हेलमेंथिस मीन्स वॉर्म। तो क्या हो गया? ये प्लेटी हेलमेंथिस। देन इसकी जो क्लास हो गई बेटा, वो क्लास क्या हो जाएगी? क्लास हो जाएगी सेस्टोडा। क्लास कौन सी है? सेस्टोडा। और उसके बाद में इसकी जो फैमिली है वो हो जाएगी टीनिडी। क्या फैमिली है? टीनिडी। और जीनस क्या हो गया? टीनिया। स्पीसीज क्या हो गई? सोलियम। तो इतना आप अगर लिखोगे तो यू कैन इम्प्रेस द टीचर दैट द फाइलम इज प्लेटीहेलमिन्थेस, द क्लास इज सेस्टोडा, देन जीनस इज फैमिली इज टीनिडी, देन जीनस इज टीनिया, स्पीसीज इज सोलियम। अब ये जो है अगर आप देख रहे हो तो एकदम रिबन की तरह है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, पृष्ठ और अग्र स्तर पे क्या है बेटा? चमकता है। अब इसकी जो बॉडी है ना बेटा, देखो एक तो होता है इसका ऊपर की तरफ क्या होता है? हेड होता है, पिन जैसा हेड। उसके बाद में छोटी सी नेक होती है और उसके बाद में बॉडी इस तरीके से होती है रिबन की तरह और सेगमेंट में बटी हुई होती है। किसमें बटी हुई होती है? सेगमेंट में बटी हुई होती है। अब आगे की तरफ जो हेड है इसको स्कोलेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ये जो स्कोलेक्स है बेटा, इसके अंदर हुक्स भी हैं और शक्कर के लिए, वैक्यूम के लिए शक्कर नहीं है। गॉट माय पॉइंट? मतलब इट इज इक्विप्ड विद द टू वेपन्स। द फर्स्ट इज इट हैज गॉट द हुक्स टू गेट एंकर विद इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के साथ क्या करता है? हुक्स डालकर अपने जो बॉन्डिंग है उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। अपनी जो इंटेस्टाइन होती है बेटा, उसमें इस तरीके से पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं। तो अगर ग्रिप जो है एक पैरासाइट के लिए बहुत बहुत जरूरी है, मतलब ये पैरासाइटिक एडेप्टेशन है कि उसका होस्ट के साथ जो ग्रिपिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो किसी भी तरह के मूवमेंट से, चाहे पेरिस्टालसिस मूवमेंट ही क्यों ना हो, उसको स्ट्रांगली ओवरकम कर दिया, है ना। तो उसके लिए इसके पास दो मेथड है। एक तो इसके पास बुक्स हैं, ठीक है ना, और दूसरे इसके पास वैक्यूम पंप के द्वारा शक्कर से चारों तरफ इसलिए क्या है? शक्कर से। सो विद द हेल्प ऑफ शक्कर क्रिएटिंग द वैक्यूम प्रेशर एंड विद द हेल्प ऑफ दीस बुक्स स्ट्रांगली एंकर्ड विद द इंटेस्टाइन। अब ये जो है उसको ओवरकम कर देता है। किसको बेटा? पेरिस्टालसिस। समझ रहे हो ना? इसके बाद में क्या है बेटा? इसके अंदर जो जो हेड है ना, स्कोलेक्स हो, उसके बाद छोटी सी नेक होती है। उस नेक के अंदर डिवीजन होते रहते हैं। वो एक ऐसी जोन है, नेक एक ऐसी जोन है जिसके अंदर क्या होता है? डिवीजन होते रहते हैं और नए सेगमेंट बनते रहते हैं। तो सबसे नया सेगमेंट कौन सा होगा बेटा? जो नेक के पास होगा। गॉट माय पॉइंट? और सबसे ओल्डेस्ट कौन सा होगा? जो लास्ट गॉट माय पॉइंट? तो ये वाले जो सेगमेंट है ये कहलाते हैं इमेच्योर, ठीक है ना। देन पीछे वाले जो सेगमेंट है वो कहलाते हैं मैच्योर, और जो सबसे पीछे वाले जो सेगमेंट होते हैं वो कहलाते हैं बेटा, वो क्या बोलाते हैं? ग्रेविड। क्या कहलाते हैं? ग्रेविड। और इन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? प्रोग्लोटिड। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोग्लोटिड। ये याद ना पड़ेगा, द टर्म इज प्रोग्लोटिड। सो देयर इज इमेच्योर प्रोग्लोटिड, देन मैच्योर प्रोग्लोटिड, देन ग्रेविड प्रोग्लोटिड। और जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड है बेटा, उसके अंदर इसके अंडे होते हैं। क्या होते हैं? अंडे होते हैं। और जो अपना फीकल मटेरियल जाता है, फीकल मटेरियल मतलब जो एक्सक्रीटा होता है ना बेटा, जो अपना जो जितना भी एक्सक्रीटा होता है वो जब निकलता है उसके साथ ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड निकल जाते हैं। उसके बाद में एक जीव आता है बेटा जिसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी होस्ट। वो होता है कौन? पिग। प्राइमरी होस्ट कौन है? आदमी खुद। और ये जो पिग है ये अपने फीकल मटेरियल के ऊपर क्या करता है? अपना फीड करता है और वो क्या करता है? उन अंडे को खा लेता है। गॉट माय पॉइंट? उसके बाद में वो उसके इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं और इंटेस्टाइन के अंदर जब जाते हैं तो सिस्टी सर्कस लार्वा बनाते हैं। क्या बोलते हैं? और उसके बाद में आदमी क्या करता है बेटा? फीड करता है किसके ऊपर? सुअर के ऊपर। अब बताओ, पर सुअर को खाने की चीज है, इज अ थिंग टू ईट अपॉन इट, है ना। लेकिन दुनिया खाती है, बहुत से लोग उसको खाते हैं। वैसे तो नहीं खाना चाहिए, अपन जूलॉजी के स्टूडेंट हैं। वी आर हियर टू कंजर्व एंड सेव द एनिमल, नॉट टू किल एंड ईट द एनिमल। वी आर नॉट हियर टू टेस्ट द एनिमल, बट
चलो आप खाओ कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा जो मीट होता है ना बेटा पिग का, उसको अपन पॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? Pork. द मीट ऑफ काउ इज कॉल्ड बीफ, द मीट ऑफ पिग इज कॉल्ड एज अ पॉर्क। तो अगर आप पॉर्क खाओगे जिसके अंदर की ये लार्वा हो, है ना, सिस्टिस सर्कस लार्वा, हाँ। तो वो सिस्टिस सर्कस लार्वा आपके पेट के अंदर आ जाएगा। तो पहली बात, नेवर ईट द पॉर्क, और इफ यू ईट द पॉर्क देन यू शुड प्रॉपर्ली कुक्ड इट। अगर आप जो है अनकुक खाओगे, तो जो अनकुक्ड होता है बेटा, जो जो इन्फेक्टेड होता है ना, सुनो मेरी बात, जो इन्फेक्टेड होता है ना, जो जिसके अंदर ये क्या कहते हैं कि सिस्टिस सर्कस लार्वा, उसको बोलते हैं मिजली पॉर्क। एक डिजीज होती है मीजल्स, तो जिसको मीजल्स हो जाती है ना बेटा, उसके चेहरे पे ऐसे चकते बन जाते हैं। तो इसी तरीके से ये जो पॉर्क है ना, ये जो मीट है, इसके अंदर भी मीजल की तरह दाने होंगे, तो आपको दिखाई देगा अगर ध्यान से देखो। तो पहली बात तो खाना नहीं चाहिए मिजली पॉर्क को, खाओ तो हाईली कुक्ड होना चाहिए, ताकि ये जो सिस्टिस सर्कस लार्वा है ये सब क्या होता है बेटा, खत्म हो जाए। लेकिन उसके बाद भी अगर आप खाओगे देन इट विल रीच टू योर इंटेस्टाइन, देन इट बिकम 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर लॉन्ग, एंड एज आई टोल्ड यू द वन टीनिया सोडियम इज इनफ टू मेक योर लाइफ हेल्दी। तो आप कहोगे सर ये तो ठीक है कि आपने प्रिवेंशन बता दिया, लेकिन इलाज क्या है? इलाज वो इसका है बेटा, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है। सच बात ये है कि इसका इफेक्टिव इलाज यही है कि सर्जरी के माध्यम से हमें इसका जो है हेड या स्मॉलेक्स निकालना पड़ता है, क्योंकि नेक से भी अगर ये टूट गया तो मैंने बताया ना, नेक की प्रोफिलिटिव जोन है, वहां से डिवीजन होकर वापस एक नया क्या बन जाएगा, टीनिया। उसके अलावा अपने पास ड्रग्स हैं जैसे अमेंडाजोल वगैरह करती हैं। सो इमेड अवे, नेवर ईट a pork, and if you eat the pork, then never eat uncooked. First cooked it, and then properly cooked it, and then you can eat. Then you get the license. तो ये हो गया बेटा आपके लीनियर। इतना अगर आपको पता है, अगर आपको पूरा क्लासिफिकेशन पता है, इसकी एक लाइफ साइकिल पता है, इसके हार्मफुल इफेक्ट पता है, इसका आपको रिडिकेशन भी पता है, और इसका अगर इलाज भी आपको पता है, देन यू कैन टू द एग्जाम। गॉट माय पॉइंट? Okay.